नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी कि भगवान श्री विष्णु की माया, विष्णु माया के रूप में जो आदिशक्ति मां देवी हम सब प्राणियों में विद्यमान है, उनको मैं नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं। ये जो कहा गया है नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये देवी सूक्त जो तंत्रोक्त देवी सूक्त दुर्गा सप्तशती का उल्लेख है, मैंने इससे आपको परिचित कराया, जिसमें देवी के विभिन्न रूपों की व्याख्या की गई है और ये बताया गया है कि सृष्टि का जो आदि स्रोत है, जो सृष्टि की उत्पत्ति का आधार है, वो आदि शक्ति मां देवी है। जिसमें देवी जो हमारा पूरा अस्तित्व है, इसमें कैसे परिभाषित होती हैं, घटित होती हैं, कैसे अवतरित होती हैं, जो लक्ष्मी के रूप में, शक्ति के रूप में, जो क्षुधा के रूप में, भूख के रूप में, जो पत्नी के रूप में यानी कि भार्या के रूप में, जो बहन के रूप में यानी कि भगिनी के रूप में, जो माँ के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, स्मृति के रूप में, जो मेधा के रूप में, जो प्रतिभा के रूप में, जो छाया के रूप में, अनेक रूपों में अनेकानेक तरीके से परिभाषित होती है, घटित होती है, जिसके बिना ये अस्तित्व संभव नहीं है। तो ऐसी मां देवी शक्ति की चर्चा और सृष्टि का शक्ति तत्व। तो नवरात्रि हमारे द्वार पर है, समय की दस्तक और आहट को हम महसूस कर रहे हैं। तो 9 दिनों का जो विधान है नवरात्रि का, जो 9 देवियों की पूजा का, उनकी आराधना का, उपासना का, इस साधना का, इस भक्ति का जो परिवेश है, जो उत्सव है, जो त्योहार है, उसमें मां शैलपुत्री प्रथम दिवस पर, नवरात्रि पर मां शैलपुत्री, ये मां देवी शक्ति ही है जो 9 रूपों में 9 दिन तक प्रत्येक रूप में हमको बहुत कुछ सिखाते हुए ये बताती हैं जो शक्ति तत्व है उसकी क्या महत्ता है, उसकी क्या उपयोगिता है, क्या सार्थकता है और उसकी हमारे अस्तित्व में कितनी गहन आवश्यकता है, कितना महत्वपूर्ण आधार है वो। तो प्रथम दिवस मां शैलपुत्री, जिनके लिए भगवान भाष्यकार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, जो कि इस सनातन धर्म की, जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो अद्भुत प्रतिष्ठा की है, जिन्होंने स्तुतियां लिखी तो ऐसी, जो इस संस्कृति को, इस धर्म को, इस देश को और पूरे विश्व को जो दिया है, उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हुआ जा सकता। तो भगवान भाष्यकार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो स्तुति लिखी मां देवी शक्ति की, वो शैलपुत्री के लिए उन्होंने कहा, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैल सुते। रम्यक पर्दिनी शैल सुते, जो महिष नामक असुर का मर्दन करने वाली है, और रम्यक पर्दिनी जो शक्ति का उपयोग करते हुए संहार भी करती हैं और जो सौंदर्य के भी इतनी मूर्तिमान छवि हैं, जो ज्ञान की, विद्या की, गुणों की, मूल्यों की, सात्विकता की जो छवि है, अधिष्ठात्री देवी हैं, जो हमारी संस्कृति के 5 प्रतीक तत्व माने जाते हैं, या जिन्हें मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे इस वातावरण में, पर्यावरण में है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, वैसे ही हमारे धर्म के और हमारी संस्कृति के, हमारी जीवन शैली के और इस भारतवर्ष के जो 5 तत्व ऐसे ही हैं जिनके कारण ये धर्म और संस्कृति सांस लेते हैं, जिनके कारण ये जीवंत है सदा, वो है गौ, गुरु, गंगा, गीता, गायत्री। तो इसमें गौ है, गुरु है, गंगा है, गीता है और गायत्री, जो कि शास्त्रों का उल्लेख भी है, गुरुओं का आदेश भी है और धर्म ग्रंथों का संदेश भी है। तो गायत्री जो शक्ति तत्व है, गीता जो इतनी अद्भुत वाणी है, वेद माता गायत्री, ये मैंने आपसे साझा किया। तो नवरात्रि के 9 दिनों का जो उत्सव है, जो आनंद है, उसमें प्रथम दिवस पर मां शैलपुत्री, शैल यानी पर्वत, पर्वत की पुत्री मां शैलपुत्री। अगर मनुष्य जो है, पूरी मनुष्यता, ये पूरा अस्तित्व अगर एक शरीर है, तो उसमें जो आधा हिस्सा है वो अगर पुरुष है तो आधा हिस्सा स्त्री है। जो आधी आबादी है, जो द बेटर हाफ है, जो अर्धांगिनी होने की जो चेष्टा है, जो अभिव्यक्ति है, जो शिव और शिवानी की
छवि के रूप में भी परिणत होती है। हम देखते हैं चित्र शिव का और शिवानी का, दोनों पार्श्व जब सममित हो जाते हैं तो किस तरह की वो छवि प्रकट होती है, पुरुष और स्त्री तत्व की, जो कहा जाता है शिव और शक्ति का संगम। तो नवरात्रि के 9 दिनों की चर्चा हम कर रहे थे। इसमें प्रथम दिवस मां शैलपुत्री, जो पर्वत की पुत्री हैं, शैलपुत्री, जिनके लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैल सुते, अयगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णु नुते, भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैल सुते। तो ऐसी शैल सुता की स्तुति उन्होंने अद्भुत रूप से इन छंदों के माध्यम से, इस स्तोत्र के माध्यम से प्रस्तुत की। प्रथम दिवस मां शैलपुत्री का, दूसरा मां ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन मां चंद्रघंटा का, चौथा दिन मां कूष्मांडा का नवरात्रि के पर्व में, पांचवा दिन मां स्कंद माता का, पांचवा दिन मां स्कंद माता का, छठा दिन मां कात्यायनी का, सातवां दिन मां कालरात्रि का, और महाअष्टमी जो नवरात्रि का अष्टमी और नवमी का उत्सव है, उसमें जो मैंने क्रम आपको 9 देवियों का परिचित कराया, मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कूष्मांडा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, सातवां दिन मां कालरात्रि, आठवां दिन मां महागौरी और 9वां दिन मां सिद्धिदात्री का है। तो ये नवरात्रि की 9 दिनों की पूजा, भक्ति, आराधना, उपासना और साधना का जो विधान है, जो वर्ष भर और प्रतिवर्ष हमें आनंदित करता है, और 9 रूपों में देवी शक्ति की अभिव्यक्ति जो है वो हमें प्रेरणा देती है और सीख देती है। और ईश्वर ने भी जब मनुष्य होना चुना तो पहले उन्होंने स्त्री होना चयन किया। श्वेताश्वतर उपनिषद का जो उल्लेख है, त्वम स्त्री त्वम पुनामसी, यानी कि तुम स्त्री हो और तुम ही पुरुष हो। त्वम स्त्री त्वम पुनामसी, त्वम कुमार उत वा कुमारी, तुम स्त्री हो तुम ही पुरुष हो, तुम कुमार हो और तुम पुनः कुमारी कन्या हो। तो भगवान ने स्त्री के रूप में आना प्रथमतः स्वीकार किया, और ये हमें बताता है कि सृष्टि में जो शक्ति तत्व है, जो आधी आबादी है, जो नारी तत्व है इस सृष्टि का, उसकी क्या महत्ता है, उसकी क्या सार्थकता है, और जिसके बिना इस अस्तित्व का संचालन तक संभव नहीं है। और जो देवताओं का क्रम हमारे शास्त्रों ने बताया, उनमें मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। सबसे पहले माँ की स्तुति का, उनके वंदन का, उनको देवता की तरह, देवी की तरह मानने की स्वीकारोक्ति है, उसका उद्घोष है कि पहली गुरु, पहली देवता अगर कोई है तो वो माँ है, उसके बाद पिता है और फिर आचार्य है। और लक्ष्मण जी ने जब लंका विजय के पश्चात, रावण के परास्त हो जाने के पश्चात, जब भगवान श्री राम से कहा कि ये सोने की इतनी संपदा और अतुलित धन धान्य से पूरित भूमि पर क्यों न हम आधिपत्य कर लें, इसे अपने कब्जे में कर लें और यहीं बस जाएं, ऐसा लक्ष्मण जी ने उनसे बात की। तो भगवान श्री राम ने जो उत्तर दिया, नय्यम स्वर्णमयी लंका रोचते मम लक्ष्मण, स्वर्णमयी होगी लंका लेकिन मुझे रुचिकर नहीं है, प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्म भूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर है, वैकुंठ से भी बढ़कर है। ऐसा भगवान श्री राम ने जो अद्भुत संदेश दिया इस पंक्ति के माध्यम से, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो जननी भी और जन्मभूमि भी, अपनी मिट्टी, वो स्वर्ग से भी, वैकुंठ से भी बढ़कर है, उससे भी अधिक गौरव और पुण्यशाली है। और जो स्मृति ग्रंथ में उल्लेख आता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो जहां देवता न सिर्फ निवास करते हैं बल्कि स्त्री ही को वो अधिकार प्राप्त है जो विधाता की सृष्टि में, सृष्टि का गुण जिसके पास है, जो भगवान तक को पैदा करती है कौशल्या के रूप में और देवकी के रूप में, और पालन करती है माँ यशोदा के रूप में, जो पत्नी बनती है माँ सीता के रूप में, जो शिव के साथ खड़ी होती है शिवानी के रूप में, जो भगवान श्री विष्णु के साथ पत्नी के रूप में है लक्ष्मी के रूप में, अथवा भूमि देवी के रूप में,
जो सरस्वती के रूप में ज्ञान देती है, जो लक्ष्मी के रूप में धन धान्य और संपदा देती है, जो अनेक रूपों में हमें परिभाषित करती है, जो दुर्गा के रूप में, जो महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी प्रकट होती है, ऐसी मां शक्ति और इस सृष्टि का शक्ति तत्व। तो हमें एक समाज के रूप में यह भी समझना होगा कि देवी शक्ति की उपासना और आराधना तो करें, लेकिन जो उनकी प्रकट छवि है, जो अभिव्यक्ति है इस संसार में नारी के रूप में, आधी आबादी के रूप में, उसका सम्मान हम करें, उसके प्रति सहयोग और सहकार की, साहचर्य की, मैत्री की भावना और मंगल की कामना हम सदा रखें उनके लिए। और समाज के रूप में आंख से आंख मिलाकर महिषासुरों के, दैत्यों के दमन के प्रति इतने आश्वस्ति से भर जाएं कि देवी शक्ति की जो उपासना है वो सार्थक हो सके, और उनका जो बल है, जो उनके अंदर की शक्ति है, वो एक समाज के रूप में, एक संगठन के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में भी हम सब में परिलक्षित हो। या 2012 की जो दिल्ली की घटना, 2024 की जो कोलकाता की घटना हुई, या प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रतिपल जो कुछ दुष्कर्म, दुष्वृत्तियां, अनाचार और अनैतिक, अमर्यादित आचरण हो रहा है स्त्रियों के प्रति, नारी के प्रति, नवरात्रि के माध्यम से, देवी शक्ति की उपासना और साधना के माध्यम से ये संकल्प और संदेश भी स्वयं में दोहराएं, इसका पुनर्पाठ करें, पीढ़ियों को बताएं और समाज और व्यक्ति के रूप में इतने सशक्त होकर हम सब प्रकट हों कि इन दैत्यों का, इन महिषासुरों का मर्दन कर सके एक स्वर में। नवरात्रि की साधना और उपासना तभी सार्थक है जब हम ये सुनिश्चित कर सकें एक समाज के तौर पर कि सृष्टि का जो शक्ति तत्व है, इस विश्व का जो नारी समाज है, स्त्रियों की समुचित सुरक्षा हो और महिषासुरों के वध का हर संभव इंतजाम कर सकें। आप सबको नवरात्रि की, शक्ति तत्व की, शक्ति साधना की, उपासना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।